कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण को। सर क्या इसे हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर को हम लोगों ने एनसीईआरटी के सीक्वेंस के एनसीईआरटी के प्रेफरेंसेस में हम लोगों ने इस चैप्टर को खत्म कर दिया। अगर आप इस चैप्टर की सारी वीडियो, सारी क्या सर, तीन ही वीडियोस आपने डाल रखी है। तीन ही वीडियोस को देखने के लिए सर आप यहाँ पे क्लिक कर लो। पहली वीडियो ये रही, दूसरी वीडियो ये रही, तीसरी वीडियो थोड़ी नीचे है, उसको ऊपर ला देते। यहाँ पे तीसरी वीडियो है सर, आप इसको थोड़ा देख लेना, फिर आप इस चैप्टर को इस लेक्चर को देखो तो बहुत मजा आने वाला। पहले आप ये बताओ इसमें आप कराने क्या वाले हो जिसमें बहुत मजा आएगा। तो भाई इसमें मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। तो सर पूरे वीडियो तो झक मारा था क्या हम लोगों ने। जब तीन वीडियोस देखा था, आपने उस वीडियो में सीखा था कैसे यूज करना। हम लोगों ने उसमें सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस किया था, एग्जाम्पल क्वेश्चन डिस्कस किया था, एग्जाम्पलर डिस्कस किया था। बट सर आज क्या कराने वाले हो बेटा, आज में करेंगे PYQs। हम जितने भी सर, आप यूँ समझ लो, जितने भी एक्स की और वाई की सर वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चन थे ना, वो सारे PYQ आज करेंगे। कम से कम सर मैं 10 से 12 PYQ खुद कराने वाला हूँ। और कुछ आपको होमवर्क दूंगा, एक सीट बनाकर जिसमें आपको बधेरे PYQs होंगे। आप करते करते थक जाओगे, लेकिन सर PYQ नहीं थकेगा। अच्छा सर इतना कॉन्फिडेंट? हाँ बहुत कॉन्फिडेंट है। ठीक है तो सर वीडियो किस किस के लिए भाई, ये जो वीडियो सभी बच्चों के लिए जो अपना बोर्ड पेपर देने वाले हैं, चाहे कोई सा बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो। सर इन बोर्ड में मैथ आता है क्या भाई, तुम देख लेना। ठीक है अगर तुम्हारे बोर्ड में मैथ आता है, ये चैप्टर आता है तो देख लो ना यार, क्या देखने में जाता है। तो सर आओ कुछ क्वेश्चन कराओ। सर हमें पता है आपको बहुत चीज़ आती है, पहले आप रिवीजन करा दो फिर क्वेश्चन कराओ, बहुत मजा आएगा। चलो देखते हैं। तो देखो हम लोगों ने देखा था सर, एक जो जनरल इक्वेशन होती है सर, ये ऐसी होती है, दो चर वाले रैखिक समीकरण की। क्या कर रहे हो, पढ़ा रहा हूं। ठीक है मान लो सर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू सर B1/B2। सर ये कौन सी लाइन की कंडीशन होती है सर, इंटरसेक्टिंग यहाँ पे। तो सर ये एक ही सॉल्यूशन बनेगा, और मैंने बताया था सर यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्स होगा और इस कोऑर्डिनेट वाई होगा। जिस एक्स और वाई पे कट करेगी सर वही इसकी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। तो सर ये तो पता है। दूसरा क्या था सर, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सर इन्फिनाइटली बहुत सारे अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं इसके। और सर इसके लाइन की कंडीशन पता है वो कैसे बनती है सर, अगर ग्राफ एक का इक्वेशन ऐसा बन रहा है ना, तो दूसरे का कुछ ऐसा ऐसे ही बनेगा। सर तीसरा क्या होता है, तीसरा ऐसा होता है, देखो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू सर C1/C2। अगर ऐसा हुआ तो सर भाई कोई हल नहीं बनेगा, दो लाइन पैरेलल होगी। अच्छा सर ये बता दिया सर आपने, फिर ग्राफ से बताया था, कर लिया था। और सर आपने क्या बताया सर, मैंने आपको बताया था इस तरह की जो इक्वेशन होती है, पहला जो मेथड था ग्राफ वाला मैंने आपको बता दिया, दूसरा मेथड जो था ना बच्चों, वो आपका सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड था, है ना। प्रतिस्थापन विधि याद आ रहा है, नहीं आ रहा ना, प्रतिस्थापन विधि कर लिया था सर हम लोगों ने। विलोपन विधि, विलोपन इलिमिनेशन मेथड अभी देख कर आ रहे हैं। और सर एक और मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, ब्रज गुणनखंड विधि। सर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें पता है जो बच्चे दूसरे बोर्ड के हैं ना, उसके लिए आप एक्स्ट्रा लेक्चर लेकर आओगे। हाँ लेकर आऊँगा, ठीक है, उनके लिए मैं। तो सर पहले आप ये बताओ, क्या हम इस वीडियो में सिर्फ यही देखने वाले एक्स और वाई की वैल्यू निकालना? हाँ भाई इस वीडियो में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन लाया हूँ जिससे सर मैं एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना सीखेंगे। इसके अलावा एक वीडियो और आएगी, ये जो है ना सर, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर जो है मेरे ख्याल से 4 है, लेक्चर नंबर 5 भी आएगा। लेक्चर नंबर सर 5 किन बच्चों के लिए होगा सर, लेक्चर नंबर 5 सारे बच्चे देखेंगे। अगर उसको आप देख लोगे ना, उसमें मैंने सर A to Z बताऊंगा कि सर मैं वर्ड प्रॉब्लम कैसे डिस्कस करना, कैसे इसको अप्रोच करना है। क्योंकि सर वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या होता है, उसको हमें पढ़कर हमें सर ऐसा इक्वेशन बनाना होता है, फिर साला इसको सॉल्व करना होता है इन मेथड के यूज करके। वो सर और भी कंफ्यूजिंग होता है, बट आप मेरा वीडियो देखो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो करना कुछ नहीं सर, आज हम सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सीख लेंगे, और जो दूसरा वीडियो होगा सर उसमें हम ना जितनी भी संख्या प्रॉब्लम होती है ना, वर्ड्स प्रॉब्लम, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ये चैप्टर हमारा 100% खत्म हो जाएगा, और हम इसके साथ टेस्ट लगा लेंगे। और हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, SBS कर लेना, डिस्क्रिप्शन में ना मैं SBS का लिंक डाल देता हूँ, है ना। जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें भी डाल रखा, लेक्चर नंबर 2 में डाल, लेक्चर नंबर 3 भाई मैं SBS देता हूँ, स्कोर बूस्टर शीट। उसमें सर हो सकता है 15 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखता हो। 1 से 10 क्वेश्चन जो होता है सर ईजी लेवल, निहायत ही बकवास क्वेश्चन होते हैं मेरे हिसाब से। 10 से 15 थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, और सर 15 से 20 होते हैं ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दिमाग लगता है करने में। सर वक्त तो आपने बहुत कुछ दिया है ना, अब क्वेश्चन कराओगे तो मजा आएगा। ठीक है चलो मैं क्वेश्चन फटाफट लिख लेता हूँ, ठीक है, तब तक थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देना है, ठीक है।
देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, सॉरी x की वैल्यू, सर x की वैल्यू जीरो है नहीं, आपको k की वैल्यू निकालनी है, और ये कंडीशन दे रखा है कि जो इक्वेशन है सर उसके बहुत सारे है यूनिक सोल्यूशन, मतलब कि सर उसके यूनिक सोल्यूशन मतलब कि सर एक ही सोल्यूशन है। कहाँ कब होता है सर, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, दो लाइन इंटरसेक्ट कब करती है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हाँ सर याद तो आ गया, और ये क्वेश्चन CBSE 2019 में आया था, ऐसे क्वेश्चंस, और मैं यहाँ पे ईयर लिखूंगा, आप वेरीफाई करो, ठीक है, अपने मन से बना कर नहीं ला रहा हूँ, CBSE दे रही है क्वेश्चन तो मैं ला रहा हूँ। सर CBSE आपको क्वेश्चन दे रही है क्या? नहीं बेटा, सबके पास ही क्वेश्चन, ठीक है। तो करना कैसे भाई, कुछ नहीं करो, a1/a2 b1/b2 करके दोनों को नॉट इक्वल 0 करते। सर देखो यहाँ पे सर k/3 इज नॉट इक्वल टू 2/3। अरे भाई साहब, अब ये आप कराने के लिए आए हो क्या? मतलब आपका लेवल इतना गिर गया कि आप ये क्वेश्चन कराओगे? सर यहाँ पे 6 है, पहले 6 लिख लो, ठीक है। हाँ भाई लिख लिया, और बोलो। सर देखो हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, है ना, इसको सर आप उधर भेज दोगे सर 2×3/6 होगा, जो k होगा सर वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। आप इस क्वेश्चन सर हमें होमवर्क दे दे तो मजा आता है, ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यार देखो, इससे तो मैंने आपको रिवीजन करा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। सर ये क्या लिख दियो भाई, ये क्वेश्चन है जो कि CBSE 2019 में आया हुआ है। एक मिनट, आप कह रहे हो सर पुराना क्वेश्चन भी 2019 में आया था, ये क्वेश्चन भी 2019 में था। हाँ पता है लोग क्या करते हैं, सेट की डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए ना, आपको पता होना चाहिए सर, आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना तो एक सेट 1 आता है, एक सेट 2 आता है, एक सेट 3 आता है। जैसे मान लो आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे बैठे हैं, ABCDEF, ऐसे बच्चों एक सीक्वेंस बैठे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये A को सेट 1 दे देंगे, B को सेट 2 दे देंगे, D को सेट 3 दे देंगे। अब भाई सब सेट 3 तो खत्म हो गया, फिर से रिपीट कर देंगे सर, A को सेट 1, E को सेट 2, ठीक है, और F को सेट 3 दे देंगे। ऐसे सीक्वेंस में डिवाइड करते हैं। अब क्या होगा जो बच्चों, जो मैं आपको पहला क्वेश्चन कराया था ना, वो हो सकता है सर इस सीक्वेंस सेट 1 में आ गया होगा, तो भाई जो A और D के तो मजे मजे हो गए बच्चे को, ठीक है। हो सकता है सर ये जो क्वेश्चन होगा ये सर इसमें आ गए होंगे, तो सर इन दोनों क्वेश्चन में आएंगे। हो सकता है तीसरा क्वेश्चन होगा, तो वो ऐसे करके बच्चों लेवल इंक्रीज कर दिया जाता है पेपर में। तो भाई साहब ऐसे लेवल के लिए तैयार है ना, ठीक है। हाँ सर मैंने आपको सेट वाइज तो बता दिया, आप सीखो सॉल्व करना सिखाओ, ज़्यादा बकवास मत करो, ठीक है। सर बताओ, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन, आपने एक चीज़ का हमें मतलब नहीं बताया था, वो है सर ये क्या अर्थ होता है। देखो सही से कहते हैं इनफिनाइट। इनफिनाइट होता क्या बताओ, बोलो देखो इनफिनाइट मतलब कि आप सोचो ऐसे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऐसे सोचो, जैसे सर आपको पता होगा सर मैं काउंटिंग लिखता हूँ, मैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 ऐसे इन्फिनिटी जा जाता हूँ। एक ऐसा नंबर बताओ जिसके आगे मैं सर जा ही नहीं सकता। सर वो नंबर है मेरे हिसाब से तो ये है 1 1 1 1 1 1 2 2 2, तो ऐसे मैं इसे 1 1 1 1 1 2 3 4 चला गया। और बोलो, मतलब कि सर एक ऐसा नंबर या फिर एक ऐसी जगह जहां कोई नहीं जा सकता। मैंने क्या किया सर, देखो मेरे टीचर ने बताया क्या था, इन्फिनिटी में बताया, ऐसे बताया था कि भाई इसके आगे भी जा सकते, लेकिन दूसरा मतलब भाई इसके आगे हम नहीं जा सकते, तो तू भाई तू जा और तू बता कि इसके आगे हम नहीं जा सकते। तो भाई साहब एक इन्फिनिटी एक ऐसी प्लेस है जहां पे सर आज तक कोई नहीं जा पाया। मतलब कि सर देखो हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि सर 2/0 होता है ना, तो सर ये इन्फिनिट होता है, मतलब सर ऐसे कोई प्लेस ही नहीं है, आप यहाँ पे जा ही नहीं सकते। अगर सर ऐसा होता तो हम डायरेक्टली 0 पुट कर देते थे, है ना। तो इन्फिनिट मैंने आपको बता दिया सर एक ऐसी प्लेस जहाँ पे आप जा ही नहीं सकते। तो सर देखो इसके साथ इन्फिनाइट सोल्यूशन है, ठीक है। तो सर निकालना कैसे भाई, कर क्या रहा है, मैंने बताया था ना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/z2। कर दो सर सॉल्व, ले लो भाई। यहाँ देखो सर ये c/12 भाई, ये a होता है, ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये b1 होता है, ये b2 होता है, b2, ये c1 है पर ये c2, ठीक है सर। ओके सर, ठीक है सर। एक काम करो सर, हमें करने की गलती कर रहे हो क्या क्वेश्चन में? नहीं बेटा ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, c-3 कोई बात नहीं, चलो ओके सर। तो क्या करना सर, आप रेशियो निकालो सर। देखो इसको क्या सर, इसको इक्वल कर दो एंड इसको यहाँ से इक्वल कर दो, तो ये मेरा 3/c हो जाएगा।
सर इसका रेशियो इक्वल करो सर, इसे को यहाँ पे आपको कुछ दिख रही है, यहाँ पे कुछ नहीं था, क्या मतलब सर 1 मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई कर लो सर, ये माइनस का 1 आएगा और सर ये प्लस का 1 आएगा, तो एक काम सर ये आपका प्लस का 3 माइनस सी माइनस का 1 आएगा, ठीक है। हाँ सर ये माइनस का सर सी आएगा ना, हाँ सर। अब इसे सॉल्व कर लो सर, करना कुछ नहीं है, इसको इससे सॉल्व कर लो, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर, 12 का सी का स्क्वायर हो जाएगा सर, ये 12 36 होता है, 36 यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ से सी की वैल्यू निकालो सर, ये रूट का 36 आएगा। अब मैं इसको आपको सॉल्व करना बता दें सर, जो सी की वैल्यू होगी सर वो प्लस माइनस का 6 आएगी सर। एक काम को से इन दोनों को इक्वल करके दिखाओ, ठीक है, देख लो बच्चों, तो ये आएगा सर 3/6 सी अपॉन 3 माइनस सी अपॉन 3 माइनस सी, करना कुछ नहीं है। देख भाई ऐसे भी कर सकता है, यहाँ से तो भाई ऐसे मत करो सर, हाँ देखो ऐसे कर दो ना, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, लेकिन सर ये हमें काटना नहीं आता, अभी हमने इतने प्रो नहीं हुए हैं अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो आता है ना, हाँ सर ये आता है, तो माइनस का 3c हो जाएगा, ये 3c माइनस का सर c² हो जाएगा, ठीक है सर। हाँ सर अब आपकी पता चलेगा सर, एक काम करो सर, देखो ये 3c सर, यहाँ से c कॉमन लो सर, c कॉमन ले लूँगा तो ये मेरा 3 माइनस का c बच जाएगा, 3c हाई सी कट गया तो माइनस का 3 माइनस का c सर, यहाँ से निकाल लोगे सर माइनस का 3 माइनस प्लस का 3 सर, ये प्लस का 3 है, ठीक है, तो ये माइनस का 3 इक्वल माइनस का c, तो c की वैल्यू सर माइनस का 6 आएगी और माइनस का 6, तो c से c कट जाएगा, तो सर c की वैल्यू 6 आएगी, तो यहाँ पे आप 6 को पुट कर लो, ठीक है। हाँ सर ओके सर, ठीक है, तो c की वैल्यू सर वो 6 आएगी, जो कि यहाँ से भी कर लो यहाँ से कर लो, दोनों से इक्वल आएगी, ठीक है। क्या सर अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो आएगी, हाँ सर इन दोनों को भी इक्वेट कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। ये सर c/12 माइनस का 3c/c आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है सर, c² हो जाएगा और ये 12 36 हो जाएगा, माइनस का 12c हो जाएगा। अब सर इसमें क्या कर लोगे, एक काम करो सर, इसमें देखो आप कुछ कर नहीं पाओगे, पहली बात तो देखो, ठीक है, तो इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। आप क्या करना सर इन दोनों को इक्वेट करके आप यहाँ से आंसर ला सकते हो, लेकिन सर मुझे भी दिक्कत आ रही है क्योंकि सर 3 चीज़ इक्वल होती है तो आप किसी भी किसको इक्वल कर सकते हो ना, तो एक काम करो सर इसको पहले एक बार इक्वल करके दिखाओ, तो देखते हैं ना, ये c/12 है, मैंने इसको एंड इसको इक्वल किया है ना माइनस का, ठीक है, तो देखो ये माइनस का c² हो जाएगा 36, हाँ माइनस का 12c हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, तो देखो ये माइनस का 36 माइनस का 12c प्लस का 12c माइनस का 36 जाएगा सर, इस पूरे इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सर, ये आपका हो जाएगा माइनस का 12c प्लस का 36 0 सर। ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे सर 36 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 12 आ जाए, तो सर ऐसे दो नंबर आपको पता होना चाहिए कौन सी होती है सर, बताओ आप बताओ ना, हम क्यों बताए सर। देखो 6 और 6 होती है ना, हाँ तो ये काम सर यहाँ पे ऐसे 6 और यहाँ पे कैसे होएगी सर, ये माइनस का 60 हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखो भाई, फैक्टराइजेशन नहीं आता तो यहाँ पे एक वीडियो आ रही है उसको जाकर देख लेना, बाकी मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से c कॉमन ले लो तो सही मेरा c माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ सर माइनस का 6 कॉमन लूँगा सर, ये c माइनस का 6 आएगा, कुछ 0 आएगा सर, c की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 6 आएगी और यहाँ पे सर c की वैल्यू माइनस का 6 आएगी, तो यहाँ पे सर c की वैल्यू 6 आ रही है। तो देखो आप मतलब कि आप किसी भी किसी को इक्वेट करके कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि सर इससे इक्वेशन है बट ये भाई तो क्वाड्रेटिक बन गया और यहाँ पे थोड़ा सा सीधा बन गया था और यहाँ पे थोड़ा भी सिंपल बन गया, तो डिपेंड करता है कि आप क्या रास्ता अपनाते हो। देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा बन रहा था, ठीक है। हाँ तो देखो इसको मैं ऐसे अप्रोच करते, क्वेश्चन आपका CBSE 2019 में आया था और सर आप कहोगे सर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, भाई मेरे को एक्सप्लेनेशन में टाइम लग रही है ना। अब वो तो देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम खुद से करेंगे। सर ये क्या कर रहे हो, मतलब कि सर ऐसे आते कुछ भाई, आते भाई, अगर तुम्हें मेरी बात विश्वास नहीं हो तो 2019 का मैथ का पेपर खोल के देखना, सेट 1 सेट 2 सेट 3 किसी ना किसी सेट में आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। सर आप पक चुके हो, अब अभी इस क्वेश्चन को हम HW खुद से करके लाएंगे। हाँ यार ये क्वेश्चन खुद से करके लाओगे ना, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, हाँ कर दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका क्या है, ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आया होगा, आया रखा है पेपर में। भाई देखो मैं पूरा बिल्कुल बड़ा जहाँ से चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ था मैं वहाँ पे लेकर गया हूँ आपको, ताकि आपको भाई रिवीजन हो। पहले तो मैंने रिवीजन वो कराया है ना। सर ये कहाँ लेकर चलेगा, ये तो उस ईयर में चलेगा जहाँ में हम पैदा भी नहीं हुए थे। कोई बात नहीं बच्चों, आपको ये तो पता चलना चाहिए कि सीबीएसई किस लेवल क्वेश्चन पूछता है। क्या करें सर, ए और बी की वैल्यू निकाल दिए हैं और सर सिस्टम जो है उसका से इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, तो क्या करेंगे सर, वही लगा लो यार, बता दिया था ना, A1/A2 B1/B2 C1/C2 दोनों को इक्वल कर दो। सर ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, पहली बात तो देख लो मैं, दिख रहा है ठीक है। तो करना कुछ नहीं है भाई, हम देखो ये आपको पता है ये A1 होता है, ये A2 होता है। सर यहाँ पे 1 है, यहाँ सर A माइनस का B है, = 2/A+ का B है, दिख गया। मतलब कि सर यहाँ से मुझे एक चीज तो लग गई भाई साहब, एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, एक इक्वेशन एक वेरिएबल काम नहीं चलेगा सर, दो लगा तो कोई नहीं, सॉल्व कर लो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो देखो और ये इक्वल होती है बच्चों किसके, ये 1। अब देखो यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी, मैं आपको काम करता हूँ, मैं ना एक काम करता हूँ सर, देखो इसको ना इधर लाऊंगा तो -1 हो जाएगी, एंड इस पूरे को जब मैं इधर लाऊंगा तो ये -1 हो जाएगी, ठीक है, -1 पुट कर दो, = 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगी सर -1/, ये होगी सर A + B - 2। एक काम करो सर, किसी भी इन दोनों को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सर, ये हो जाएगी सर मेरे कितना। भाई देखो इस तरह क्वेश्चन हम करते क्या है, अगर ये 3 चीज़ अगर इक्वल दे रखी है ना तो हम किसी भी 2 चीज़ को इक्वल कर लेते हैं। बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम है, भाई तू कर क्या रहा है, तो देख लो अगर 3 चीज़ें कभी इक्वल दे रहती है, ये 2 चीज़ इसकी इक्वल है, तो क्या करते हैं इन दोनों को पहले सेलेक्ट कर लो। ये हो जाएगी सर 1/A - B 2A+ का B, प्लस का नहीं इक्वल है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सर, तो सर ये हो जाएगी A + B 2A - 2B। अब क्या करें सर, कुछ नहीं करो भाई, देख लो कैसे होगा सर, ये 2A - 2B, ये माइनस का B = 0। भाई मैंने इसको इधर ले गया, ठीक है सर। देखो ये माइनस का A - B = मेरा 0 आएगा सर, मेरा एक इक्वेशन तो बन गया। दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए क्या करोगे सर, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना इसकी इक्वेशन प्रूव कर देता हूँ। तो सर मेरा 1/A - B है, -1 A+ का B - 2 हो जाएगी सर, हाँ हो जाएगी। क्या करें सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर, तो ये इधर आ जाएगी, तो ये होगी सर A+ का B - 2 और ये -1 A - B। तो सर देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 आ जाएगा, माइनस प्लस आएगा, तो सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, B - का A या फिर सर B - का A, ठीक है। हाँ सर, अब क्या करोगे सर करना कुछ नहीं है भाई, जो करेगा क्वेश्चन करेगा तुम्हारे साथ। क्या हुआ सर, ये मैं देखो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। देखो ये प्लस है, इधर का माइनस ये कट जाएगा, ये A प्लस का A - 2 0, तो ये 2A = -2 0, A की जो वैल्यू आएगी सर आपकी 1 आ जाएगी। अगर सर आपकी A की वैल्यू 1 आ रही है तो B की वैल्यू से कितनी 1 आ जाएगी ना, बताओ कोई बताएगा मुझे भाई। अगर ठीक है हाँ ये आ जाएगी, बट सर हम कैसे मान ले भाई ये देख लेना, ये इक्वेशन बन रखी है, अगर सर मैं इसमें 1 पुट कर दूँ, इसमें 1 पुट कर दूँ, तो मेरा 0 आएगा। हाँ सर सेटिस्फाई तो हो गया, लो हो गया सर, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई ने इसी मतलब 2 साल में डायरेक्ट रिपीट कर दिया, 2011 में पूछा, फिर 2013 में पूछ दिया। तो भाई हाँ इस क्वेश्चन में था ऐसा कुछ, है ना। बच्चे क्या है इसको दिख कर ही छोड़ देंगे, अब छोड़ना नहीं है, थोड़ा सोचना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th क्वेश्चन था, कर लिया सर, मिटो दो आप। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर ये खुद से करोगे। सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है सर। करना क्या है आपको ये बताना है सर, इसमें ये कैसी होगी, मतलब कि सर ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होगी, पैरेलल कंडीशन है, या फिर कोइंसिडेंट, मतलब कि एक ही पर, मतलब कि सर एक ही हल होगा, अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। तो वही रेशियो चेक कर लो सर, A1/A2 B1/B2 C1/C2 से आप रेशियो चेक करके आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो होता है हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ सर 6 डिस्कस करो। देखो बच्चों अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है,
अब वो करना कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको सोचना है इस क्वेश्चन से हम कैसे अप्रोच करें ताकि हमें इसकी वैल्यू निकल जाए। करना कुछ नहीं है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करके देन इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सर आप थोड़ा सा सोचो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, है ना। कैसे करेंगे सर? बच्चे जनरली क्या करना सर, इसको एलसीएम लेंगे इधर भेज देंगे, इसको एलसीएम लेंगे इधर भेज देंगे, फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो एक बार, कर लिया, हो गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, अगर नहीं हो तो देखो दोबारा। देखो बच्चों 5/x है, आपको देख रहे हैं इस इक्वेशन से आपको एलसीएम लेना नहीं है। अगर आप एलसीएम लेते हो तो आपको क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा। एलसीएम मतलब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, आप क्या करो एक्स को इक्वल कर लो। समझो अगर एक्स को इक्वल करना है तो मुझे सर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको इक्वल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर सर मुझे इसको इक्वल करना है तो जैसे 10x हो जाएगा, प्लस का सर कितना होगा सर 15/y 55, 2 से मल्टीप्लाई से 10x हो जाएगा, माइनस का 2y/y, रुक जाओ नो 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 नो, इसको इस बार से 8 हो जाएगा ना, 8/y, माइनस का सर 14 आ जाएगा। सर क्या करें, दोनों को ऐड कर दो सर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों सब्ट्रैक्ट करो सर। हाँ ले लो, भाई तू कर क्या रहा है ये तो बता। भाई देख मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको ऊपर लिख दिया, मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस का साइन डाल दिया, उन्होंने पूरे इक्वेशन ऐसे लिख दिया। और सर आपको पता है इसको LHS को LHS के साथ करते हैं, RH को RH के साथ करते हैं, मैंने कर दिया, ठीक है। हाँ सर, अब देखो LHS, हाँ ऐसे करना LHS RHS, ठीक है। तो ये जगह सर देखो क्या क्या बात है सर, क्या खा गए हो चाय पी के, ठीक है ना। हाँ सर, हाई कट गई, हाई कितना बचल है, करो भाई। तो ये मेरा हो जाएगा सर देखो 15y प्लस का 8y, 15/8y, सर ये कितना वही हाई वही गल देखो हाई 4 5 9, ये 69 है ना आई बिलीव, बताओ 69, हाँ मेरे को लग रहा है 69 है क्या यार, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, हाँ सही तो है यार, 55 14, ठीक है करो तो सही आएगा, क्या होता देखते। वाई क्या सर एलसीएम ले लो, तो सही 15 + 8 + 69 हो जाएगा। तो हाई वाइल कितना है तार वो वाइल, ये देखो ये हाई हमारा होगल 23 69, तो ये देखो वाई की वैल्यू जो वाई इज इक्वल टू 69, वाई उधर भेज दिए सर। वाई को जब निकालो सर 26/9 बचेगा सर, इक्वल 1/3 आएगी, आएगी नहीं एक बार बताओ। हाँ सर 1/3 आएगी सर, 23 को 3 से मल्टीप्लाई सर 1/3 आ जाएगा, ठीक है। वाई तो निकल गया सर, एक्स निकालने क्या करेंगे भाई, भाई देख वाई की सर किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दे, वही हम कर रहे हैं। देखो जो इसमें पुट करता हूँ मैं, तो 10x/x प्लस का सर 50, वाई की सर 1/3 है तो 1/3 पुट कर दो, उसमें क्या दिक्कत है 55, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये 45 10 बच जाएगा ना। एक्स किलो सर 1 आएगी ना, बताओ एक्स किलो सर 1 आएगी, हाँ ठीक है एक्स किलो 1 आएगी, ठीक है। हमें इसमें निकालनी है ना, हाँ सर 5 माइनस का 1, 5 इंटू 1 3 1/3 4 आ रही है ना। हाँ सर, क्या सर हमारा इसका आंसर 4 है, मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ बेटा इसका आंसर 4 है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है, देखो देख सकते हो क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो हाँ ये अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन आपको करना है। एलसीएम मत लेना यार, एलसीएम लेकर मैंने किया था पहले, बहुत लंबा मैटर चला गया था, ऐसे आपको नहीं करना, आपको सिर्फ ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर सर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही देख लो पहले एक बार। आजा आजा, रिकॉर्डिंग हो रही है 47, भाई सब टाइम बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है यार, बहुत जल्द टाइम चला जाता है। ये आप खुद से करना, ठीक है। फाइंड एक्स वाई, तो ये CBSE 2019 में है क्वेश्चन, ठीक है।
ये क्वेश्चन बच्चों आप खुद से करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। और देखो इससे क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा करा दिया, ठीक है, तो आप मेरे से एक्सपेक्ट मत करो यार अब, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा दिया मैंने, ठीक है। हाँ, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। CBSE 2019 में आया था, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये थोड़ा आप कर सकते हो डेफिनेटली। क्या करना है सर इसमें, ये बताओ भाई। करना कुछ नहीं है, क्या करना है ये तो बताओ। करना कुछ नहीं है, नथिंग, यू डू इट। अब बताओ क्या करें। मैंने कहा था सर x को इक्वल कर ले या फिर y को इक्वल कर ले भाई। तो ये काम कर सर x को इक्वल कर ले, इसमें सर तो एक काम कर 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे। क्यों करे ये तो बता भाई। देख इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, मेरा 12/x हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई 12/x हो जाएगा, 12x इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, तो देखो ये कितना हो जाएगा सही, मेरा 12x 9 21 सॉरी 24 12x 8y ये 9 था ना, हाँ तभी तो मैं सोचूं 8 क्यों आ गया, ठीक है। हाँ भाई वही, अब सब्ट्रैक्शन तो करोगे ही तुम। अभी हम सब्ट्रैक्शन लगा दे क्या, हाँ लगा दो सर। सब्ट्रैक्शन में सर आपको पता है ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हेकरा से करा कट गई, हाई माइनस हाई प्लस हो जाएगी, हाई कितना बॉयल, हाई सर आपको 17 बॉय गई, 17 हाई माइनस प्लस बॉयल, और 17 में हाई जोड़ दो कितना बॉयल सर 24 बॉयल, हाई 15 बॉयल कितना बॉयल मर्दवा कितना बॉयल 39 बोल का 39 यार, सिंगल वैल्यू तो आ जाती है, आनी चाहिए इसमें। एक काम करो, 2 मिनट रुको, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। एक बार बताओ, ये इसको हम इधर लिख देंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 70 बन जाएगा ना, हाँ, और हाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो 15 17 35, हाँ सही तो बा। देखो ये वाई आ जाएगी 39 बस इतना आ जाएगा, ठीक है सर। एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स की तो वैल्यू मेन है सर, क्या कर रहा हूँ पता है ना। हाँ किसी इक्वेशन पुट कर रहे हो, कर भी क्या सकते हो आप। 4/x कितना होगा तो सब देखा, हाई हो गई तहार 9 3 27, 27 के साथ हासिल हो 2 9 ठीक बा, हाँ ठीक बा। तो हाई हो गई तहार 4x बा इतना 17 एलसीएम ले लो, देखो 17 8 कितना भाई 126, बताओ 126 हो गया, ठीक है। तो हाई हो जाए तहार देखो 4x इक्वल 126 में से सर 117 गल कितना भाई, तू ही मान लो कि 9/17 भाई, ठीक है भाई 9/17, हाँ ये वही। तो सर देखो x के निकाले हम x को, अगर हमारा x निकाले के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरा 70 से ये 9x 17 कम 17 17 34 17 क्या 17 चौक बतावा, अरे गधा 68 वाइल है ना, 7 चौक 28 सटेगा 2, हाँ ठीक है। तो सर 9 की जो x की जो वैल्यू आएगी सर वो उतना आएगी 68/9 आएगी। अब सर किसी भी क्वेश्चन पुट करें एक्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो ये एक्स की और वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को सर ऐसे अप्रोच करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। और देखो अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ जो कि यार मेरे समय पे आए थे और आपके समय पे भी आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू गिव, चलिए क्वेश्चन मैं खुद से कराता हूँ, ठीक है। और भाई कोई बच्चा सिंसियर है तो ये गिनना कितने मैंने क्वेश्चन कराए, ठीक है भाई। सर सब सिंसियर है बट आप पढ़ाना शुरू तो करो। अच्छा तुम में से कौन से बच्चे जो टीचर को क्लास में जब टीचर आते तो उनको परेशान करते हैं और बाद में कहते सर पढ़ाओ तो सही, मैं पढ़ना है, पढ़ाकू बच्चे हैं। ऐसे मेरे बैच में एक पता है एक मतलब लोंडे वाला एक लड़की थी, 10th की बैच है, ठीक है। बाय वाले सर आए, भाई साहब मेरी क्लास में तुम इतना तो लग गया होगा भाई ये बंदा बकैती बहुत करता है, ठीक है। तुम ही बकैती करने लग गया टीचर से मजे ले रहे भाई। उसमें एक लड़की बोल रही है कि सर पढ़ाओ हमें पढ़ना है। एक्चुअली क्या हुआ था उस दिन ना साइंस का टेस्ट था, ठीक है। उसके साइंस में बहुत गंदे नंबर आए थे,
सर ने उसे बहुत सुनाया था इसीलिए भाई डिप्रेशन में चली गई थी वो लड़की। डिप्रेशन में जाके बस पढ़ना है भाई, मतलब कि ऐसा सोचो किसी ने धोखा दे दिया, दिल तोड़ दिया हो, अब तो बस यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। आप बोले नहीं दो, मेरे ख्याल से ना पता है टीचर वो नहीं होते जो बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट बिहेव करे भाई, पर ये कर वो कर। टीचर वो होते हैं जो बच्चों के साथ प्यार से बात करे, प्यार से कॉन्सेप्ट को समझाए, है ना, हंसी मजाक में उनको पढ़ा कर निकाल दे, ऐसे टीचर्स होते हैं, है ना। तो मुझे वो टीचर बनना है यार, मुझे वो टीचर नहीं बनना जो नाक पे गुस्सा आ रहा है, किसी बच्चे पे खुंदा का ले थप्पड़, ऐसा टीचर नहीं बनना भाई। और तुम्हारे भाई का आज तक का भाई साहब, मैं अगर स्कूल लाइफ में मान लो मैं भी मतलब 6ठी से लेकर 12वीं तक हम रहते हैं, ठीक है, और मैं 6 साल स्कूल लाइफ में रहा हूँ, 6-7 साल, तो भाई साहब मैं गलती से ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 से 15 बार, 10 बार मिनिमम 10 बार में, मैक्सिमम 10 बार मैं टीचरों से पिटा हूँ। अब वो कितने बार पिट रहेगा उसे 10 बार पिट रहा हूँ, और 10 बार मैं आपको 10 की 10 स्टोरी बता दूंगा कि मतलब कौन सी गलती पे किस टाइम पिटा हूँ टीचर से। तो भाई हमारा रिकॉर्ड इतना ख़राब नहीं था, ठीक है। हमारे स्कूल में तुम जाके आज भी पूछोगे कि भाई ये बंदा था कौन, पूरी डिटेल दे देंगे मेरे बारे में, ठीक है। तो हमारे स्कूल रिकॉर्डिंग भाई बहुत अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं सर, बकैती बहुत ज़्यादा करते हो आप, बकैती वाला स्किप कर देना, ठीक है। कैसे करना है इस सवाल को भाई, मैं मतलब सेंस बनता है इस तरह का सवाल कराने का, हाँ सर बनता है, मैं नहीं आता कराओ भाई। ये काम कर, तो इसको एलसीएम ले ले सर, जब इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा सही, मेरे को 6 बन जाएगा। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों से इसको 2 से डिवाइड मेरे सर 3 आएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो सर 3x प्लस का 1 प्लस का सर इसको इससे डिवाइड मेरा सर 2, और 2 को से इससे मल्टीप्लाई कर दोगे सर ये मेरा 2 इंटू, अरे कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं तो क्या करते हैं सर ऐसे कर लेंगे, इसको इससे इसको इसके, वही करते हो, वही तो मैंने किया तो सर देखो कितना हो जाएगा सर 3x प्लस का 3 प्लस का 2y माइनस का 2, हाई है ना गल, तो 12 बज गई, ठीक है 12 हो गया बज गया, ठीक है। तो 3x प्लस का 2y माइनस का 1 सॉरी प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 हो जाएगा। सेम चीज़ में करो भाई, देखो इसमें 3 दिन है क्या, हाँ भाई 3 है तो कोई बात नहीं, उसमें क्या करना, ये x माइनस 1 y प्लस 1 सर ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा सर 27 होगा भाई, कैसे क्या पता ना, हेरा से कट कर x की x प्लस वाई को 27 आ जाए। अब हमें सॉल्व कर ला, एक काम करें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कैसे कि ना y इक्वल आ जाएगी ना 2x प्लस का 2y सही 54 हो जाएगी ना, हाँ 54 हो जाए। एक काम करें हेने पुट कर दो। अब तो एक काम करो सर माइनस ले लो, ये में माइनस कर दो, माइनस कर दें तो आई तो कट जाए, और x बचल ये 11 से 54 जाएगा, कितना बचेगा सर, ये मेरा बच जाएगा कितना बचेगा बताओ, सर फंस गया ना भाई। तो ये काम कर, इसको 55 मान ले, 55 से 10 सब ट्रैक कर रहा है सर, 55 में से मैं 10 सब से 45 बचेगा। आप तुम इसको 55 वाले एक कम करते सर, मेरा बन जाएगा 44, 44 एक बराबर सर 45 से तो बचेगा कितने बकवास करते हो यार, है ना। 45 से बचेगा क्या ये सर, क्या बात है सर, बहुत खुश रख रहे हो क्या, कुछ मिल गया क्या आपको, ना बेटा कुछ ना मिला हमें सर। ये 43 बचेगा यार 43 बचेगा, ठीक है 43, ठीक है। अब जनरल में 43 बचेगा, कैसे सर, हाँ 43 बचेगा, कर लेना, ठीक है। एक्स की वजह से माइनस का 43 आएगी, एंड वाई निकाल लो कहीं से यार, करके जुगाड़ कुछ। वाई कैसे निकले सर, यहाँ से देखो, यहाँ से वाई इज इक्वल जाएगा सर 27 प्लस 43 सर, देखो वाई किलो से आएगी 10 70 आएगी सर, वाई किलो सर 70 आएगा, ठीक है। एक काम से वेरीफाई किलो सर 70 देखो यहाँ से मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, एक्स सर माइनस का 43 प्लस का 70 तो 27 किलो है, हाँ सर वो 27 ही आएगा, तो मतलब यहाँ से हमारा सही है। तो ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो बच्चे थोड़े मजाक के मूड में एक बार बाहर जाओ, मुंह हाथ धो लो, क्योंकि अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ ना यार, वो मतलब मेरे समय पे आया था ना, तो भाई साहब मतलब पता है एक्चुअली जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना, ये आपके प्री बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जहाँ तक मुझे पता है सीबीएसई गेम क्या होता है कि ना, ये लोग क्या करते हैं सीबीएसई वाले, जो पहले तो क्या करेंगे, जब का एग्जाम शुरू है तो एग्जाम शुरू होने से पहले क्या करते हैं, जैसे कि मान लो सेशन आपका 2026 है, 2025 के जुलाई में या फिर जून में एक लोग ये सैम्पल पेपर लॉन्च करते हैं। भाई साहब सैम्पल पेपर जब लॉन्च करते हैं ना, इतने गंदे लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं उनकी तो लग जाती है, ठीक है। अभी भी नहीं लड़ते लोग, फिर मिड टर्म लाएंगे, भाई साहब मिड टर्म में तुम्हारी फाड़ देगा बोर्ड, प्री बोर्ड भाई लेवल हाई कर देंगे, और जब बोर्ड में देने जाओगे यहाँ पे भाई यहाँ पे होगा, मान लो तुम्हारे जो मेन बोर्ड होगा सर वो यहाँ पे होगा,
मिड टर्म यहाँ पे और प्री बोर्ड को यहाँ पे कर देंगे। तुम्हारे भाई के मेन बोर्ड में आए थे मेरे 80% आए थे स्टैंडर्ड मैथ्स था, ठीक है। प्री बोर्ड में पता है कितने आए थे सर? कितने आए थे? 25 नंबर। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सर, मेरे प्री बोर्ड में 25 नंबर आए थे। जब बोर्ड का भी पढ़ाया भाई 80%। भाई साहब बस शौक हो गया। मैथ वाले सर जो थे भाई वो लगे शौक हुए, हैं रवि के 80% आए, वो क्या बात है भाई। एक्चुअली देखो यार, मेरी काबिलियत 80% पे थी, 80% नहीं थी मेरी काबिलियत भाई, 100 आउट ऑफ 100 थी। लेकिन दिक्कत ये था साला कि हम लोग जिस कोचिंग में पढ़ते थे उसमें क्या था यार, बहुत मास नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। और वहाँ पे एक्चुअली दिक्कत ये थी ना कि जल्दी आपका सेशन जो होता है बच्चों, वो आपका जून जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, या फिर उससे पहले भी स्टार्ट होता था ना, अप्रैल मई से स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है बच्चों, अगर बच्चे जून जुलाई से आना शुरू हुए ना, तो भाई साहब ये फरवरी तक आएंगे, जब तक बोर्ड एग्जाम से 1 महीने पहले तक आएंगे बच्चे। और भाई साहब बच्चे भरते भरते जा रहे हैं। अब सारा टीचर जो है किसी एक बच्चे फोकस ही नहीं कर पा रहा। आज मान लो क्लास में 10 बच्चे, 10 बच्चे फोकस करेगा तो अगले महीने 5 बच्चे आएंगे, और भाई साहब इन 5 के चक्कर में 10 का नुकसान हो जाता है। ऐसे पता कोचिंग में ये चलता है यार, है ना। तो ठीक है भाई, अब मैं भी आ जाऊँ, उनको भी पैसा कमाना है और बच्चे का भी भला करना है। अब साला 5 बच्चों के बच्चे में 10 बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, तो अच्छी बात है ना। आपको कुछ नहीं करना। देखो और एक चीज़ मैं बताया तो देखो, आप लोग मेरे भरोसे मत रहिएगा, ठीक है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आप उतना कर लो, ठीक है। आपको एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करनी है, एग्जाम्पल पूरी सॉल्व करनी है। देन उसके बाद सर आपको कोई रेफरेंस बुक अच्छी लगती है वो आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हाँ, एग्जाम से 2 महीने पहले, अगर आपका सर एग्जाम जो है ना फरवरी में स्टार्ट होता है, आप दिसंबर तक कोशिश करो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। दिसंबर तक आप कोशिश करो सर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि आप 2 महीने में मस्त रगड़ के प्रैक्टिस कर लो। और आप देख लो हम दिसंबर तक सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा सर कंप्लीट क्या होगा, हम दिसंबर में क्या हम MIQ सीरीज करेंगे, और अपना जो जनवरी होगा उसमें सर TYQ सीरीज कर लेंगे 10 ईयर क्वेश्चन। आपसे इनको करने के बाद आपके पास फरवरी में आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत है ना, ये 2 महीने से प्रैक्टिस दबा के करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये अप्रोच रहता है यार, ठीक है। बाकी यार देखो ठीक है यार, ऑनलाइन में तो भाई हम करा लेते हैं, लेकिन ऑफलाइन में बच्चों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और जनरली सर इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है बच्चे टीचर्स क्लास में कराते नहीं है। सर क्यों नहीं कराते आप ये बता दो, बताता हूँ। पहले लिख लो क्वेश्चन को, हाँ लिख लो सर, देख कर ही डर लग रहा है हमको सवालों को। कुछ नहीं है भाई, हलवा है, हलवा है सर, तो खिला दो ना हमें। देखो बच्चों, ये इस तरह क्वेश्चन जो होते हैं ना जनरली टीचर सवाल में टीचर्स होते हैं क्लास में कराते नहीं। क्यों सर? इसका जो सोल्यूशन तो पहले बहुत बड़ा होता है। और जनरली जो टीचर्स होते हैं ना, जहाँ तक मुझे लगता है एक बैच में ना 20 से 25 बच्चे होते हैं, ठीक है। एक बैच में 20 से 25 बच्चे होते हैं। और आई ग्रांटेड 20 से 25 बच्चे जो होते हैं ना, उसमें से 15 ऐसे बच्चे जो प्योर लल्लू होते हैं, मतलब प्योर उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। मैं यहाँ पे किसी बच्चों को ये नहीं बोला वो तो बेकार होता है, एवरेज होता है, टॉपर नहीं। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो होगी ना बच्चों, वो आपको एग्जाम में टॉपर बनाएगी, ठीक है। और आपकी एक्यूरेसी याद रखना, कोई बच्चा वीक नहीं होता, कोई बच्चा एवरेज नहीं होता, कोई बच्चा टॉपर नहीं होता। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो बच्चे जिनके बच्चे कितना 95% के ऊपर आते हैं, 90 के ऊपर आते हैं, उन्हें टॉपर कहते हो। और साला जिसके 60 को नीचे है उसको कहते हो बिलो एवरेज बच्चा है। 60 से 80 के बीच में होता है, 90 के बीच में होता है, उसे एवरेज है भाई, इसके तेरे मार्क्स कहते हो ना। ऐसा कुछ नहीं होता यार, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखो अपनी, ठीक है। आप कितना समझ कर कितना अपने आंसर में लिख पा रहे हो ये मैटर करता है। आता सबको है लेकिन नंबर किसी का नहीं आता। मैं क्या कह रहा था तो 20-25 बच्चे रहते हैं बैच में, तो जनरली जो 10-15 ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छी होती है, तो उनको तो समझ आ जाता है। लेकिन बाकी जो बच्चे हैं वो बोर हो जाते हैं। फिर टीचर सोचता है भाई साहब मुझे सारे बच्चों को इंटरटेन करना है ना, तो सर मैं ऐसे क्वेश्चन करा दो जो सारे बच्चे कर ले, तो ये सारे क्वेश्चन उठाते नहीं है। बट सर हमारा तो ऑनलाइन है ना भाई, हमारे यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे भी देखते हैं, ना पढ़ने वाले बच्चे भी देखते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे जब तक मैं बकवास कर रहा हूँ तब तक उसको कर लिए होंगे और आगे बढ़ गए होंगे, और जो बकवास सुनने के लिए तैयार है वो सुन रहे हैं मेरी बातों को। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे सर। कैसे करेंगे सर सॉल्व? इस इक्वेशन को क्या करो सर, मल्टीप्लाई कर लो, पहले कर लो। तो सर ये मैंने बता मल्टीप्लाई करना सिखाया था ना, ये a/x + का y। आप करना कुछ नहीं भाई, आप एक स्टेप लगाओ, आगे दिखते जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो ये ax, ay, bx, by पक्का? हाँ सर। यहां देखो सर, आप x वाले को इक्वल कर लो सर। ये ax, bx, ay, by
अब सर क्या करो सर, इसमें ना x कॉमन ले लो, तो a प्लस बी, y कॉमन ले लो सर, a प्लस बी। कुछ दिख गया आपको? हाँ सर दिख गया हमको। यहाँ पे देखो x के साथ ये चीज़ है, यहाँ पे देखो बस माइनस में कुछ छोड़ दो, y के साथ देखो ये चीज़ बनेगा, बस भाई यही तो करना है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब सर आपका जो मेन गेम है ना इक्वेशन 1 और 3 का है, तो क्या बोलो सर अब इनको क्या लो सर सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करो सर, देखो y वाला कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो, बढ़िया रहेगा। a माइनस बी का x, सॉरी s देखो, s लिखो, a माइनस बी का x प्लस का b प्लस c का y में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सर इसको, तो ये कितना भाई लो बताओ बताओ मर्दबा। तो देखो ये प्लस बी होगा, ठीक है भाई, प्लस वाई ए प्लस बी। ये देखो यार सर देखो आप थोड़ा सर ऊपर एक काम करो, यहाँ पर लिख लो, ठीक है। आप ना इसको ऐसे ऐसे लिख लो, माइनस कर दो सर इसको, माइनस प्लस है ना, ठीक है प्लस। आप इसको सॉल्व कर ले सर इसको, हाँ सर सॉल्व करो सर। देखो ये कुछ नहीं होगा सर, ये a माइनस बी का x ऐसे ही रहने दो, ये a प्लस का बी वाई। अब देखो क्या होगा सर, ये देखो ये जो होगा ना ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का x ऐसे नहीं, माइनस x अपॉन a प्लस बी हो जाएगा, ये माइनस का y a प्लस बी हो जाएगा। देख रहा है कुछ? अभी भी नहीं दिखा ना, देखो दिख गया माइनस, ठीक है। देखो हेगरा से भी कट गई ना, कटल हाई ना कटल हाई ना कटल हाई कट गई, ठीक है बा। हाँ सर अब देखो यहाँ पे अपने गलती कर दी, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस का a प्लस बी का ब्रैकेट में y और यहाँ पे माइनस ब्रैकेट, तो ये कट जाएगा इजीली। हाँ सर ये कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर सेम चीज़ है। बट ये नहीं कटेगा ना, आप ये सोचो ना ये कैसे कटेगा सर, यहाँ पे प्लस का एक्स वाई, यहाँ पे माइनस एक्स वाई, बट यहाँ पे अंदर की टर्म तो प्रेजेंट नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, अब एक काम करो सर ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो सर, ये हो जाएगा ए एक्स माइनस का बी एक्स, हाँ माइनस का सर ए एक्स माइनस का बी एक्स, ठीक है। हाँ तो हाई हो गई तहार, देखो बबुआ देखो हाई हो गई ए बी माइनस का 2b स्क्वायर ना। हाँ सर हाई ए एक्स कट जाएगा, ये माइनस का 2bx, सॉरी हाँ, और ये माइनस 2 कॉमन ले लो सर, माइनस 2b कॉमन ले लो इसमें से, माइनस 2b अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ इस इक्वेशन में से सर, तो देखो मेरा यहाँ पे बन जाएगा सर मेरा a प्लस का b बन जाएगा, ठीक है। हाँ सर तो सर मेरी x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो हाई माइनस कट गए, 2 से 2 कट गए, तो सर मेरी x की वैल्यू आ रही है ना वो b भी नहीं आएगी सर, ये मेरी a प्लस b आएगी। सोच पा रहे हो? हाँ सर जो आपकी x की वैल्यू आएगी सर वो a प्लस बी आएगी, ठीक है। अब सर मुझे x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करो सर, x की वैल्यू से किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो। अगर मैं इस क्वेश्चन में पुट करता हूँ, 2 मिनट, हाँ सही है, ठीक है। अगर सर मैं इसी क्वेश्चन में पुट कर, मान लो मैं अगर इसी क्वेश्चन में पुट करता हूँ तो एक काम करो सर, ये आपकी दिख रही है, ये आपको a प्लस का b है, और सर यहाँ पे देखो दिख रहा है x की जगह पे सर आपको पुट कर देना इसको, तो लेकिन हाँ y तो आपको चाहिए ना, तो ये आएगा सर आपका a प्लस का b प्लस का y। एक काम करो सर इसमें मत पुट करो, एक काम करो इसमें मत पुट करो, मुझे दिख गया, एक काम करो सर इसमें पुट करो x की वैल्यू को, तो सर ये मेरी देखो मैं यहाँ पे पुट कर दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है आपको यहाँ तक, ठीक है। तो सर देखो मेरा इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर ये a माइनस का b x की जगह सर मैं ये पुट करूँगा, ठीक है। तो ये a प्लस का b हो जाएगा, ठीक है, प्लस का a प्लस का b इंटू वाई, ठीक है बच्चों। हाँ सर दिख गया। अब ये कितना हो जाएगा सर, ये मेरा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर दिख गया, प्लस का a प्लस का बी वाई। क्या बात है सर, हाँ दिख गया ना हमको, हाँ सर दिख गया, ये प्लस का बी वाई था ना, रुक जाओ, माइनस का बी वाई है आई बिलीव, हाँ सर माइनस का बी वाई है, ठीक है। तो देखो सर हाई होने जाई तो हाई कट जाई, हाई होने जाई तो कट जाई, तो सर देखो हमार जो वैल्यू बा y की वो माइनस का 2ab अपॉन a प्लस बी आई। एक बार मैं आंसर मैच करना चाहता हूँ, जस्ट आई वांट टू मैच, हाँ यही इसका आंसर है बच्चों। देखो तो देखो आप लोगों ने मतलब कि
ठीक है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था और मैं सोचना भी था कि ऐसे करना है, ठीक है। और जब यहाँ पे पुट कर तो बहुत लंबा जाता है, बट हमने वहाँ सोल्व करके जल्दी आंसर ला लिया। तो इस तरह क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये तो नहीं हुआ बोर्ड में आएगा भाई, बोर्ड में आएगा तो 5 में से 5 मार्क्स का आएगा। एक 5 में से 4 नंबर का दे सकता है, 5 में से 5 आपको लाना है, ठीक है। 5 मार्क्स का सर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स आएगा, वरना आएगा ही नहीं। सर क्या 5 से 4 हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन 4 से 3 नहीं होगा ना। भाई डिस्काउंट तोड़ना चल रहा है यार, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मैं एक लास्ट क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। अरे देखो टाइम तो बहुत 50 भाई साहब बहुत टाइम हो गया यार, बच्चे इतनी लंबी वीडियोस देखते भी नहीं है ना। कोई नहीं, ये इस क्वेश्चन मैं अभी करा रखा हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सोच कर आना है। कराऊँ क्या क्वेश्चन को, बताओ कराऊँ? मन है कराने का तो सर करा दो, वरना एक काम करो सर, देखो हाँ करा ही दो सर, बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है हमको। करने वाले बच्चों कर लो क्वेश्चन फटाफट, तब तक मैं बकवास कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ आपने एक चीज़ नहीं बताया सर, आपके मैथ में 80% क्यों आते? आपकी काबिलियत तो सर 100 में से 100 लाने की थी। दिक्कत ये था ना बच्चों, देखो हम लोग जिस बैच में थे उस बैच में ना बहुत बच्चे थे, आते रहते थे बच्चे, तो टीचर एक टाइम पर एक बच्चे पे या फिर कहीं 10 बच्चों पे फोकस नहीं कर पाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई है। और हमें यार देखो हमारे पास उतना साधन हो था, बट हम तो करने लायक थे नहीं था ना उस समय, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन थी यार उस समय, डिस्ट्रक्टेड थे बहुत ज़्यादा, है ना। फिर हमने क्या करा सर, बहुत सारी बुकें खरीद ली, है ना। अभी जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ उन्हीं बुक से कराता हूँ, है ना। मैंने FPYQ की बुक खरीद ली, फिर मैंने एग्जाम्पल खरीद ली, RD शर्मा खरीद ली, करी नहीं थी, अब करता हूँ उसको तो कराता हूँ आपको, है ना। एग्जाम्पल NCERT RD शर्मा बहुत सारी बुक खरीद ली, लेकिन एक बुक को नहीं कर पाया, ठीक है। और मैं एक बुक को भी ढंग से कर लेता ना बच्चों, हमेशा किसी एक बुक को ढंग से कर लो, आपके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ना आ जाए सर, 95 के अब भी आ सकते, ठीक है। करना कुछ नहीं सर, देखो हमने जो गलती करी आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपको जब भी एक अच्छा टीचर सेलेक्ट करना है, क्या करना है सर, कुछ नहीं, AB LCM, ठीक है। हाँ दिख गया? बुर्ज खलीफा दिख गया? अब देखो आपको इसमें और इसमें सोचना है, तो सोच डेवलप करोगे तो ये क्वेश्चन इजीली आपके साथ बन जाएगा। भाई हमें सोच डेवलप करना है। देखो ये AX, ठीक है। मैं क्या करता हूँ सर, इसमें ना Y को इक्वल कर लेता हूँ, ठीक है। तो Y को इक्वल करने के लिए सर मैं क्या करूँ, पूरी क्वेश्चन में E से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक काम करो सर, आपने थोड़ा सोच कराओ इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं वो जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होगा ना, उसके जब फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा ना, तो पहले मैं वो क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सोच के रहो, ठीक है। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट विषय, तब तक जय हिंद जय भारत।